जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। अनिल और सुमन मिल के किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अनिल अकेला उसे जो है 20 दिन में करता है, तो सुमन को वो काम करने में कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, अनिल और सुमन दोनों मिलके उसको कितना दिन में कर लेता है? दोनों मिलके उसे 12 दिन में कर लेता है। दोनों मिलके कितना दिन में कर लेता है? 12 दिन में। ठीक है, कहता है अनिल अकेला उसे कितने दिन में कर लेता है? 20 दिन में कर लेता है। ठीक है, सुमन के बारे में पूछा जा रहा है। सुमन के बारे में पूछा जा रहा है कि सुमन जो है कितने दिन में उस काम को कर लेगा। ठीक है, तो आइए ओवरऑल इस सारे का जो है एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। अब इससे इसमें भाग दीजिए। भाग देने के बाद अब आपको एफिशिएंसी पता चलेगा। एफिशिएंसी इसमें भाग दे दिए, 60 में से किससे भाग दिए? 12 से। 12 पंचे 60, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया? 5। इससे भाग दीजिए 60 में, फिर 20 से भाग दीजिए। कितना बार में? 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 काम टोटल है, उसमें से 3 काम जो है एक के थ्रू हो जाता है, तो कितना काम बच गया? 2 काम बच गया। ठीक है, तो 2 का वैल्यू जो है कितना है? 60 है। तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा? 1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30। एक और कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू भी देख सकते हैं कि देखिए ये जो टर्म है 12, यहां से इसमें भाग देने, यानी कि 60 में से 5 से भाग देने के बाद 12 आ रहा है रिमाइंडर हमारा। 60 में 3 से भाग दिए 20 आया, तो 60 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो सुमन जो है अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में कर लेगा। काफी इजी कॉन्सेप्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है और 20% का उसे लाभ पाना है, तो किस हिसाब से बेचना चाहिए? तो सबसे पहले देखिए, जो हो गया यानी कि लॉस या प्रॉफिट जो हो गया उस पर मिट्टी डालिए, जो काम होना है उसको आगे रखिए। ठीक है, तो क्या हो गया? 25% की हानि हो गई, तो 100 में 25% की हानि होगी तो उसे डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अंश और हर, तो बटा के नीचे डाल दिए। और उसको चाहिए कितना? 20% का लाभ चाहिए। किस पे चाहिए भैया? 100 पे 20%, तो 100 में उसको जोड़िए, 100 में घटाइए, जितना हो गया जो पहले हो गया उसको 100 में जोड़िए या घटाइए, और जो होना है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, और उसको गुना कर दिए। कितना से गुना कीजिए? 150 से गुना कीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 75 का 75, 75 दोनों 150। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 12 दोनों 24, 240 हो जाएगा। 240 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से यदि वो बेचेगा तो उसे 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक घड़ी सुबह 6 बजे सेट की जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। दूसरे दिन जो है 11 बजे पूर्वाह्न में वो क्या समय बताएगा? ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, ये टर्म हो गया, एनालॉग का घड़ी हो गया। तो ये 6 बजे का टाइम है। यहाँ से जो है ये एक टाइम को जब पूरा करेगा तो 12 घंटा, अब जब दूसरे टाइम को पूरा करेगा तो फिर 12 घंटा, और 24 घंटा में कहता है 10, तो यानी कि 5-5 मिनट का जो है वो 12-12 घंटे में बढ़ जाएगा। 6 घंटे में देखिए वो लगभग 5/2 यानी कि 2.5 मिनट जो है और बढ़ जाएगा। 1 घंटे का निकाल के इसमें से घटा दीजिए, तो उसके बाद देखिए 5 5 10 प्लस 2 12, टोटल जो है 12 मिनट जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो जब 11 बज रहा होगा मॉर्निंग का, एएम मतलब पूर्वाह्न मतलब एएम होता है, उल्टा होता है। देखिए पूर्वाह्न मतलब एएम और अपराह्न मतलब पीएम। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। पूर्वाह्न 11 बजे यानी कि सुबह का 11 बजे। ठीक है, सुबह का 11 बज रहा है, तो उसमें से 12 मिनट घटा दीजिए। 11 में 60 में 12 घटेगा तो 48 हो जाएगा। ये ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ रहेगी? 5 और 6 के बीच में। तो सबसे पहले 2 चीज आपको दिया हुआ होता है, तो 2 चीज में से पहला चीज क्या है? आगे वाला चीज 5। ठीक है, तो 5 को 5 से गुना करना है। 5 को किससे गुना करना है? 5 से। अच्छा, 5 से ही क्यों गुना करते हैं? क्योंकि घड़ी के हर डायल के बीच में जो है 5 टर्म्स होते हैं, इसलिए 5 को 5 से गुना कर दिए। 5 को 5 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 25 हो गया। उसको फिर 12 से गुना कर दीजिए। उसको किससे गुना कर दीजिए? 12 से गुना कीजिए और 11 से भाग दे दीजिए। ट्रिक है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कीजिए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 6 पंचे 30। ठीक है, पच्चे देखिए 12 पंचे 60, 6 पंचे 30, तो ये 300/11 हो जाएगा। 300/11 2 बार में कटाइए। ठीक है, 22 80 हो गया, 7 बार में कटाइए 77 हो गया, बाकी ऊपर 3 नीचे 11, तो 27 3/11। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में, तो 5 तो बजेगा ही बजेगा, 5 और 6 के बीच में ही कर रहा है तो 5 तो बजेगा। एक्स्ट्रा टाइम हमको निकल के आ गया 27 3/7, तो ये बी नंबर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आइए कि दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल दिया हुआ है और वर्गों का योग दिया हुआ है, वो संख्या हमको निकालना है। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले इसको डबल कर दीजिए, 2400 को डबल करेंगे 4800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4800 हो जाएगा। उसको घटाइए, उसमें जो उसका वर्गों का योगफल दिया हुआ है निकल के आ जाएगा 400। 400 का वर्ग निकाल लीजिए 20। अब देखिए कि इसमें से किसका अंतर 20 है, तो इसमें से इसका अंतर क्या है? 60 और 40 का अंतर 20 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। कहता है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या है जो इस सब से विभाज्य? इस सब का जो है एलसीएम लीजिए 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब 6 का टेबल आपको आता हुआ, इसको पढ़ दीजिए। 6 6 और उस पर 0 लगाते जाइए। 6 2 12, 6 3 18, 6 4 के 24, 6 5 30, 6 6 के 36, 6 7 48, 6 6 36, 6 8 48, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54। देखिए अब 54 जो है और 60 जो, ये तो नहीं होगा क्योंकि 100 से कम हो गया, ये 100 से, ये 500 से ज़्यादा हो गया। अब इसके बीच में क्या क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हो गया? 7। तो ये आपका 7 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिलाया जाए कि सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? देखिए सीमेंट इसमें बदल ही नहीं रहा है, सीमेंट एक था एक ही है, ठीक है। बालू बदल रहा है, बालू क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो बालू जो है वो आपका सिर्फ बदल रहा है, ये अनुपात बदल नहीं रहा है। तो इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 का वैल्यू कितना है? 70 है। 5 का वैल्यू 70, 12 पंचे 70। 1 का वैल्यू जो है निकल के आ गया 12 और 4 का वैल्यू निकल के आ गया 48, ठीक है। इस दोनों को जोड़िएगा। 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 70, 14 पंचे 70। इसका वैल्यू निकल के आएगा 14, इसका 14 14 18 34 42 14 चौके 56, इसका वैल्यू निकल के आएगा 56। देखिए सबसे पहले समझिए कहा क्या रहा है क्वेश्चन कि 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है। इस दोनों को जोड़िए। 5 का वैल्यू जो है 70 के बराबर कर दीजिए, तो 5 बराबर 70, तो 1 बराबर आपका 14 निकल गया, ठीक है। 4 बराबर जो है कितना हो जाएगा? 14 14 28 34 42 14 चौके 56 हो जाएगा, ठीक है। कहता है ये एक तो एक ही रह जाता है और 4 से कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है। 1 का वैल्यू पता है हमको 14 हो गया, 1 का वैल्यू कितना हो गया? 14 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, यानी कि आपका 28 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ठीक है। तो उसका जो है क्या पूछ रहा है कि परिमाप कितना है। परिमाप आपको पता है कैसे निकाला जाता है? सभी भुजाओं को जो है योग कर देते हैं तो परिमाप निकल जाता है। सबसे पहले आपको भुजा निकालना पड़ेगा। यहाँ भुजा तो दिया नहीं है, दिया क्या हुआ है? विकर्ण दिया हुआ है। तो सबसे पहले चलिए समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये और ये सारा बराबर होगा, ठीक है। समचतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और एक दूसरे को बराबर भागों में जो है समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिए। तो अब मान के चलिए ये यहाँ से यहाँ तक यदि 24 है तो यहाँ तक 12 हो गया, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक यदि 10 है तो एक कितना हो गया? 5 हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ये एंगल है, ये जो साइड है हमारा वो कितना निकल के आ जाएगा? 13। 13 को 4 से गुना कर दीजिए, क्योंकि ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, ये भी 13, चारों को जोड़ना है। सभी को जोड़ के ही तो परिमाप निकाला जाता है। 13 13 26 33 39 13 चौके 52। ये आपका जो है ए नंबर आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को कब पार कर लेगी? बीपीएससी जो है काफ़ी आसान क्वेश्चन कंडक्ट कराती है। आप यदि अच्छे से तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बनाना कैसे है। जो दूरी दिया हुआ है
रेलगाड़ी की दूरी ही यहाँ पे दूरी हो जाएगी 140 मीटर, उसको हम लिख लिए। उसके बाद देखिए जब डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में कुत्ता दौड़ रहा है, जब सेम डायरेक्शन हो तो उसमें हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसमें हम जोड़ देते हैं, ठीक है। चूँकि सेम डायरेक्शन है तो इसको घटाएंगे। 60 में कितना घटाएंगे, 18 को घटा देंगे। ये चीज़ समझ में आ रही है? 60 में 18 को घटा दीजिए, कितना निकल के आ जाएगा, और इसको गुना कर दीजिए। किससे गुना कीजिएगा, 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, 140 हो गया। इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 2 आ गया यहाँ पे 5 में 1 गया, 4, 42/5/18। 6 से कटाइए, 6 42, 6 18, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 24। ये 5 से कटाइए, 5 चौके 20। अब देखिए ये यहाँ से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि 12 सेकेंड में जो है रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर जाएगी। अच्छा, ये सब कैसे होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट यदि आपको सीखना है, ठीक है, तो आप आदित्यपुरम डायल कीजिए यूट्यूब पे, ठीक है, और टेलीग्राम है उस पर आप हमसे जुड़ जाइए। हम इस तरह के सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व करवाते जाएंगे। कोई डाउट्स यदि आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 55 विद्यार्थियों की कक्षा में 34 क्रिकेट खेलना पसंद करता है और 26 बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, तो दोनों कितना पसंद करता है। तो ये तो और आसान है, दोनों को पहले जोड़ दीजिए। 34 और 26 को जोड़िए, 34 और 26 को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 60, और जितना है उसको उसमें घटा दीजिए, ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा, यानी कि बी आपका आंसर हो जाएगा। बीपीएससी काफ़ी आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जल्द ही हम मिलते हैं बीपीएससी के पूरे सीरीज को लेके और बहुत सारे अमेजिंग ट्रिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के बहुत सारे सवाल के साथ। तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।